प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। सभी को फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमें जोड़ा है एक साथ कि हम उसके वचन से हम सीख सके। आज पाम संडे है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने कुछ अच्छे वचन को हमें दिया है ताकि हम आपके साथ शेयर कर सके। सो मेरे साथ निकाले यूहन्ना, गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना उसका 12 अध्याय और उसके 12 पद से हम पढ़ेंगे। हालांकि इस खजूर पर्व या पाम संडे हम चारों गॉस्पेल में देख सकते हैं, है ना। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, चारों में देख सकते हैं। और जब परमेश्वर एक से अधिक बार अगर कहता है किसी चीज़ को तो उसे हमें ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, है ना। और ये चारों गॉस्पेल में हमें मिलता है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस पर हम मनन करेंगे और परमेश्वर की बातों को समझेंगे, परमेश्वर एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। सो 12 उसके 12 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। बहुत से लोगों क्योंकि ये पर्व है, पास ओवर है ना, फीस्ट ऑफ पास ओवर है। तो ऑब्वियसली यरूशलेम, उस समय ऐसी रीति थी कि यरूशलेम के कुछ किलोमीटर्स के दायरे में जितने लोग, रेडियस में जितने लोग रहते थे वो सब यरूशलेम में आते थे और इस पर्व को मनाते थे, है ना। सो ये पैशन वीक भी चल रहा है हमारे लिए, है ना। सो लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। यीशु की चर्चा पूरे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, सब जगह फैल चुकी थी। और जस्ट इसके एक अध्याय पहले अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 11, उसमें लाजर का जिक्र है, जो लाजर मर गया था, 4 दिन का मुर्दा, जिसे यीशु मसीह ने जिलाया। जी हाँ, और ये बात आग की तरह पूरे यरूशलेम में फैल गई थी, आसपास के सारे नगरों में फैल गई थी। और वो यीशु के दर्शन पाने के लिए, यीशु को देखने के लिए भीड़ भी इकट्ठा हुई थी। और जब उन्हें पता चला कि यीशु यरूशलेम में है तो देखिए क्या है, यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली। खजूर, जी, पाम ट्री आप जानते हैं ये कहाँ पे होता है। पाम ट्री जो है वो डेजर्ट में होता है, मरुस्थल में होता है। मैं आपको पाम ब्रांच भी दिखाना चाहता हूँ। सो आप इसे देख सकते हैं। ये पाम जो ब्रांच है ना, हमारी बहन इसे लेकर आई है। सो ये पाम जो ब्रांच है ये कहाँ पे होता है मालूम? डेजर्ट में होता है। और डेजर्ट का जो क्लाइमेट है आप सब जानते होंगे, आप सब ने पढ़ा होगा। वेरी हार्श क्लाइमेट, वेरी एमिड क्लाइमेट होता है ना, जहाँ पे पानी ना के बराबर, ऑलमोस्ट, वेरी लिटिल या फिर ना के बराबर, वहाँ पर ये खजूर होता है। कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती होगी इसे उगने के लिए, इसके रूट कितने डीप जाने पाते होंगे पानी की खोज करने के लिए। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ खुदा के लोगों, ये पाम जो है वो विक्ट्री को दर्शाता है। यस, विक्ट्री को, ट्रायम्फ को दर्शाता है, विक्ट्री ओवर डेथ को दर्शाता है, इस मृत्यु से, क्योंकि ऑब्वियसली पाम ट्री है, मृत्यु से लड़ने के लिए आप पानी की खोज में, वो एकदम उसका जड़ डीप डाउन जाता है अर्थ के, उसे जीना है, सारी मुश्किलों को, सारी बाधाओं को पार करके वो पानी की खोज करता है, तब ये पाम ट्री जो है वो जिंदा रहता है। जी, सो ये दर्शा क्या रहा है? ये विक्ट्री दर्शा रहा है, विक्ट्री ओवर डेथ। यस, ट्रायम्फ, ये हमारी जीत को दर्शाता है खुदा के लोगों, ये हमारी जीत है। और ये इसी पाम से, क्योंकि पाम की डालियां बिछा रहे थे, है ना, खजूर की डालियां बिछा रहे थे, इसीलिए ये वर्ड आया है खजूर का पर्व, पाम संडे, जिसे हम मनाते हैं, है ना। सो हमें इसे सीखने की जरूरत है
जब ये पाम ट्री जो है इतनी मुश्किलों, क्योंकि हम इस संसार में हैं खुदा के लोगों, है ना, उस कंफर्ट जोन से हमें निकलने की ज़रूरत है। हम कई बार अपने कंफर्ट जोन में बने रहते हैं और खुदा के काम को हम छोड़ देते हैं, या फिर उसके कामों को हम करने नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाया है। जी, हम सबको बचाया है परमेश्वर ने, और सबके जीवन में एक उद्देश्य है। जी हाँ, पर्पस। परमेश्वर जब हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है, हमें निकालता है एक उद्देश्य के लिए। सबके जीवन में अलग अलग उद्देश्य होते हैं, उसके राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए। किसी बीमार पर हाथ रखे वो चंगा हो जाए, कोई दुविधा में पड़ा है, कोई किसी चीज मुसीबत में पड़ा है, उस मुसीबत से निकाल ले, है ना। लोग, परमेश्वर ने लोगों को डिफरेंट डिफरेंट अनॉइंटिंग, डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए परमेश्वर ने चुना है। हम इसे जानते हैं बाइबल से। सो हमें इस कंफर्ट जोन से निकलने की जरूरत है और परमेश्वर के कार्यों को करने की जरूरत है। जब नाव में थे उसके चेले और यीशु मसीह जब पानी पर चल रहे थे, जब पतरस ने कहा कि यीशु मुझसे कहा तो मैं पानी पर चलूंगा, मालूम वो क्या दर्शा रहा है? दे वर सिटिंग कंफर्टेबली इन दैट बोट, है ना। वो नाव पर बहुत अच्छे से आराम से बैठे हुए थे, लेकिन पानी पर चलेगा कौन? कौन चलेगा पानी पर? कौन उस कंफर्ट जोन से निकलकर खुदा बाप के लिए काम को करेगा? उसके लिए खर्च होगा। यस, खुदा के लोगों, उस कंफर्ट जोन से हमें निकलने की जरूरत है। लूका 19 उसके 30 और 31 पद को हम देखेंगे, क्योंकि हम इस खजूर पर्व का जो चर्चा है, मैंने कहा चारों गॉस्पेल मिलता है, बट लूक इज वेरी स्पेसिफिक। वो हर एक छोटी छोटी डिटेल को लूक देता है। हालांकि मैंने यूहन्ना चुना क्योंकि उसमें दो भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन है, इसलिए मैंने यूहन्ना को चुना। पर इसमें भी बहुत सारी अच्छी चीजें जिसमें हम देख सकते हैं। मैं इसे पढ़ रहा हूं 30 पद से। लूका 19 उसके 30 पद में लिखा है, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। ये सिर्फ लूक लिख रहा है, बाकी गॉस्पेल पे आप पढ़ सकते हैं इसे, पर ये चीज नहीं लिखा हुआ, जिस पर कोई सवार नहीं हुआ। जी हाँ, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के लिए खर्च होना चाहते हैं। यस, इफ यू आर फीलिंग लोनली, कम टू जीसस। इफ यू आर फीलिंग डिस्ट्रेस्ड, कम टू जीसस। अगर आप दुख में हैं, तनाव में हैं, अपनी मुसीबत में ही घिरे हुए हैं, परमेश्वर आपको चैलेंज कर रहा है। इन द सेंस, उस चैलेंजेस में से भी आप निकल कर आइए, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य आपके लिए है, परमेश्वर का पर्पस आपके लिए है, और बड़ी बड़ी योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। खुदा के लोगों, आप उनके बेटे और बेटियां हैं। यस, जीसस लव्स यू एंड ही कॉल्स यू आउट फॉर हिज किंगडम। लिखा है, गदही का बच्चा जिस पर कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। इसी बंधुआई से आजाद करने हमारा यीशु मसीह आया। बंधा हुआ मिलेगा। वो 2 चेलों को भेजता है और कहते हैं बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोलकर। जी, यीशु मसीह खुद नहीं जा रहे खोलने के लिए। नाउ ही इज सेंडिंग हिज डिसाइपल्स। यस, जीसस इज सेंडिंग यू। खुदा के लोगों, परमेश्वर अब हमें भेजता है कि जो बंधुआई में है, जो डिप्रेस्ड है, जो डिस्ट्रेस्ड है, इस संसार की चीजों में मलिन है, अपनी ही मुसीबत में पड़े हुए हैं, उसी के नीचे दबले हुए हैं, कुचले हुए हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को उठाकर खड़ा करना चाहता है।
लिखा है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यस खुदा के लोगों, उठ प्रकाशमान हो। उस मुसीबत से बड़ा हमारा यीशु मसीह है, उसकी ओर नजर उठाइए। हालेलुया। बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। प्रभु को इसका प्रयोजन है। परमेश्वर जब किसी को आजाद करता है, वो बंधा हुआ था, उसे खोलकर उसे मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि मैं उसे इस्तेमाल करना चाहता हूं। हालेलुया। आज संसार में कई लोग बंधुआई में है। परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है ताकि उस बंधन से, है ना, आजाद होकर परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर सके। क्योंकि परमेश्वर शुरू से, आप देखिए, परमेश्वर यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह यही बताना चाह रहे हैं, जिसे हम लूका 4:16 अगर हम पढ़े, यहां पर इस बात का वर्णन है। लूका 4 उसका 16 पद से हम पढ़ रहे हैं। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। बड़ा ध्यान से सुनिएगा खुदा के लोगों। लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है खुदा के लोगों। और मुझे इसलिए भेजा, सुनिएगा बड़ा ध्यान से, मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। अगर आप इसी, क्योंकि यशायाह भविष्यद्वक्ता 61 अध्याय है, परमेश्वर ने सिर्फ 61 अध्याय के 1 और 2 पद के सिर्फ, मैं कहूंगा, ए को लिया, बी को नहीं लिया। मालूम बी क्या कहता है? अगर आप इसे पढ़ेंगे यशायाह 61, उसके आप अगर पूरे पद को पढ़ेंगे आप और आप कंपेयर करेंगे इसे, मैं इसे खोलकर आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि ये बात क्लियर हो सके। लिखा है, देखिए 2 पद, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करो। ये वर्ड नहीं है, और ये वर्ड यीशु मसीह ने नहीं पढ़ा। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह कह रहे हैं, दूसरा पद पूरा कंप्लीट नहीं पढ़े वो। यशायाह दूसरा पद जो है लिख रहा है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। ये दूसरा पद खत्म हो रहा है, पर यीशु मसीह ने सिर्फ पढ़ा कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और सिर्फ रहने के वर्ष का प्रचार करूं। क्या आपने ध्यान दिया? 4:16 दूसरा पद कंप्लीट ही नहीं किया यीशु मसीह। कहना क्या चाह रहे थे? प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करो। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी कि वो आगे क्या कहेंगे। और मालूम यीशु मसीह ने क्या कहा? तब उसने उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सब ने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें, देखिए पलटा लेने का वर्ष, ओल्ड कॉवेनेंट को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने नहीं पढ़ा, क्योंकि यीशु मसीह अनुग्रह, क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के आने से हमें मिला अनुग्रह पर अनुग्रह। लिखा, अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी। उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? अचंभित हुए, क्योंकि आज तक कोई अनुग्रह की बातें नहीं करता था। कोई ऐसा चरवाहा नहीं था जो उन्हें सांत्वना दे, कोई ऐसा चरवाहा नहीं था। इसलिए तो यीशु मसीह, मालूम, इसी पास ओवर में, जब इसी पाम संडे में जब वो यरूशलेम को देखता है तो विलाप करता है। और मालूम किस बात पर विलाप करता है? वो भेड़ तो है, दुबली है, कुचली हुई है,
है ना, बीमार है लेकिन इनका चरवाहा नहीं है, कोई इन पर तेल नहीं मल रहा है, कोई इनकी चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। कौन है जो मेरे लोगों को सुसमाचार सुनाए? पतरस से यीशु मसीह इसीलिए बातें करने लगा और कहने लगा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस ने कहा, यस लॉर्ड। उसने कहा, मेरी भेड़ों को खिला, मेरी भेड़ों को खिला। आज हर चरवाहे का एक मुख्य कर्तव्य है कि वो भेड़ों को खिलाए, मारे नहीं, पर खिलाए, क्योंकि आज भेड़ भूखी है। मैंने पिछले सप्ताह बताया था, आपने इसे देखा होगा, पिछले संडे मैंने इसे डाला भी था यूट्यूब में। अगर आपने उसे बड़ा ध्यान से सुना होगा तो मैंने वहां भी बताया था, अब जो मेन ड्यूटी है चरवाहे का, फीड करना, नॉट टू बीट, फीड करिए। क्योंकि लोग आज, मालूम क्यों आज भूखे हैं लोग, और उसी भूखापन जो है उनके आत्मिक जीवन में हम देख सकते हैं। वो मैनिफेस्टेशन होता है हमारे फ्लैश के ऊपर, वो एंग्री है ना, वो डिस्ट्रेस, वो स्ट्रेस, वो सब चीजें उत्पन्न होती है हंग्रीपन से, क्योंकि वो भूखे हैं, आत्मिक भोजन उन्हें नहीं मिल रहा है, आत्मा उनकी तृप्त नहीं हो रही है। और परमेश्वर ऐसे चरवाहों को ढूंढ रहा है जो मेरी भेड़ों को चराए और खिलाए, अच्छा भोजन, चिकनी वस्तुएं खिलाए। वापस आ जाए यूहन्ना उसके 12 अध्याय उसके 12 पद 13 पद। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। मालूम ये होशाना का मतलब क्या है? सेव नाउ, ओ लॉर्ड सेव नाउ, मुझे अभी बचा ले। परमेश्वर का वचन कहता है, जब कभी परमेश्वर के वचन को सुनो, अपने मन को कठोर मत करो। एक चीज के लिए यीशु मसीह हमेशा जल्दबाजी करते हैं, और वो है क्विक टू सेव। अपने सैल्वेशन को तुरंत ले लो। जब भी तुम्हारे कान उसके सुसमाचार को सुने, अपने मन को कठोर मत करो, तुरंत एक्सेप्ट करो। अब तो उद्धार पाना बड़ा आसान है खुदा के लोगों। जस्ट बिलीव ऑन जीसस एंड यू विल बी सेव्ड। सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो आपके लिए पर्सनल सेवियर के रूप में स्वीकार करना है। यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करना है, वो मेरे जीवन का प्रभु है। देन यू आर सेव्ड। हालेलुया। और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है एक और जगह में होसन्ना के विषय में। 118 भजन संहिता 118 उसके 25 और 26 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 118 उसके 25 और 26। देखिए क्या लिखा हुआ, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। सेवस, मैंने कहा ना, होसन्ना का मतलब है सेवस, उद्धार कर, गिव मी सैल्वेशन। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। वो धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है। Blessed is the one who comes in the name of Jesus Christ। 15 पद, हे सियोन की बेटी मत डर। देखिए, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। मत डर, परमेश्वर कह रहे हैं मत डर। Fear not, for I am with you। मुझे याद आ रहा है यशाया, मेरे साथ निकाले उसके 41 उसके 10 और 13 पद को हम पढ़ेंगे। यशाया उसके 41
उसके 10 पद में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। Fear not, for I am with you. You are not alone. Last Sunday मैंने इसे डाला था, Be courageous and determined, for you are not alone. मालूम आपके साथ कौन है? यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक। डोंट लुक हियर एंड देयर। तो प्रभु किधर देखे? परमेश्वर वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। तो कहां देखे? स्वर्ग की ओर लगाइए, यीशु मसीह की ओर लगाइए, क्योंकि सहायता आपको अल्टीमेटली वहीं से मिलेगा। द सोर्स ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स, द सोर्स ऑफ द रियल हेल्प, यस, द सोर्स ऑफ योर हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, कोई और नहीं। खुदा के लोगों, कोई और नहीं, यीशु मसीह आपको दृढ़ करेगा। संसार में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, प्रसन्नता के समय में, आपके खुशी के समय में बहुत लोग रहते हैं, पर जब आपके जीवन में संकट आती है, परसिक्यूशन आता है, लोग छोड़कर चले जाते हैं, अपने लोग छोड़कर चले जाते हैं। मालूम, आपका रियल हेल्प, रियल सोर्स ऑफ हेल्प सिर्फ यीशु मसीह है। वही आपको दृढ़ करता है, वही आपको संभालता है। लोग तो आपको कुचलने के लिए खड़े हैं, आपको नेस्तनाबूद करने के लिए बहुत सारी चाल चलते हैं, पर यीशु मसीह, लिखा है, जिसकी ओर यीशु मसीह है उसका विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं। खुदा के लोगों, यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। कोई खड़ा रहे ना रहे, यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। आई विल हेल्प यू। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यस, यीशु मसीह आपको संभाले रहेगा अपने धर्म में दाहिने हाथ से। His hand is so big. पूरे संसार को जस्ट इमेजिन, वो समुद्र को अपनी चुल्लू अपने हाथों से नापता है, चुल्लू भर नापता है, उसका हाथ कितना बड़ा है। अब आप सोचिए आपकी मुसीबत कितनी बड़ी है और परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा है। क्या आपकी मुसीबत उसके हाथ से बड़ा है? जी नहीं, जी नहीं। लुक ऑन टू जीसस। 13 पद में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा। यस, ही होल्ड्स योर राइट हैंड एंड ही सेज, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। कई बार आप पढ़ सकते हैं परमेश्वर का वचन, मैं तेरी सहायता करूंगा। मत डर, फियर नॉट, फॉर आई एम विथ यू, यू आर नॉट अलोन। जब तू उस तराई पर होकर चले, अपने आप को अकेला मत समझना। अंधकार से भरी तराई तो है, पर उस अंधकार में परमेश्वर ज्योति बनकर आपके साथ खड़ा है। He is the light. Hallelujah. He is the light of the world. Yes. हे सियोन की बेटी, मत डर, देख तेरा राजा गदहे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। क्या कोई अचंभी बात नहीं लग रही है? जी हां, एक राजा गदही के बच्चे पर कैसे चला आता है। एक राजा, अभी हम वर्शिप करते समय सुन रहे थे ना, एक राजा हमेशा घोड़े पर आता है। और मालूम राजा का घोड़ा कौन होता है? उस प्रांत में सबसे ऊंचा घोड़ा जो हाथ से नापा जाता था, उस प्रांत का सबसे ऊंचा घोड़ा है ना, जिसका कंधा सबसे ऊंचा रहता था, उसी घोड़े पर राजा बैठा करता था। जी हाँ, सबसे ऊंचा घोड़ा पे राजा बैठता था, और जो निकलता था, दैट इज, जिसको वॉर हॉर्स बोलते थे, युद्ध करने के लिए, है ना। बट अब जस्ट इमेजिन, घोड़ा है, एक है जो सबसे ऊंचा घोड़ा जिसमें राजा बैठता है ना, एक नॉर्मल घोड़ा जिसका हाइट कम होगा, उसके बाद डोंकी आता है ना, उसके बाद उसका बच्चा आता है। खुदा के लोगों, परमेश्वर कुछ कह रहा है, मैं अभी घोड़े पर नहीं आ रहा हूं,
वॉर होर्स, हमने अभी सुना ना, रेवलेशन 7 में आप पढ़ सकते हैं। वो आएगा जजमेंट के लिए फॉर द अनबिलीवर्स। यस, वो जजमेंट के लिए आएंगे, वॉर हॉर्स में आएंगे। पर अभी वो गधी के बच्चे पर आ रहा है, वॉर हॉर्स में नहीं है, ना ही नॉर्मल घोड़े पे है, ना ही मदर डोंकी पर है, बल्कि उसका बच्चा कॉल्ट, उस पर यीशु मसीह बैठकर आ रहा है। क्या दर्शा रहा है? ये परमेश्वर की दीनता को दर्शा रहा है, उसके प्रेम को दर्शा रहा है। पीस, आई एम द प्रिंस ऑफ पीस, आई हैव कम टू गिव यू पीस। मैं शांति का सुसमाचार लेकर आया हूं। एक्सेप्ट मी एज योर सेवियर। तुम तो मुंह से मेरा आदर करते हो, पर तुम्हारा मन मुझसे दूर है। परमेश्वर यही तो कह रहा है कि मैं तुम्हारे हृदय में बसना चाहता हूं, मैं तुम्हारे दिल में आना चाहता हूं। आज कितने लोग हैं जो सिर्फ उसके मुख से आदर करते हैं, बट दिल में यीशु मसीह नहीं है, रिश्ता नहीं है परमेश्वर से। खुदा के लोगों, इस बात पे हमें बहुत संगीन हो जाना चाहिए, सीरियस हो जाना चाहिए कि हमें अपना रिश्ता परमेश्वर से मजबूत करना चाहिए। और यही बात यीशु मसीह कह रहे हैं, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। तुम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो राजा एक घोड़े पर आएगा, नहीं, नॉट एज यू एक्सपेक्ट। यीशु मसीह की योजनाएं हमारे लिए भले की होती है। वो एक मैसेंजर, पीस, मैसेज ऑफ पीस लेकर आ रहा है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया। मालूम कब? क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना 14 उसके 26 पद में लिखा हुआ है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। उस समय तो वो लोग नहीं समझे, चेले नहीं समझे, पर जब पेंतिकुस्त का दिन आया, जब सहायक उनके ऊपर उतरा, तब वे लोग समझने लगे, ओ ये सब बातें तो यीशु मसीह के लिए लिखी हुई थी। सारी प्रोफेसी जो है वो तो यीशु मसीह के लिए लिखी हुई थी, और हर चीज, वो हर एक घटना यीशु मसीह ने पूरा किया, हर एक प्रोफेसी को यीशु मसीह ने पूरा किया। जकरिया, ये मालूम ये कहा कि जकरिया 9 उसके 9 अध्याय, जकरिया 9 उसके 9 अध्याय में लिखा हुआ है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। सोचिए कितने साल पहले जकरिया ने इसकी प्रोफेसी की। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर, वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। जकरिया ने इससे पहले ही प्रोफेसी कर दी थी, पर उस समय चेले समझ नहीं पाए, बहुत बाद में जाकर चेले इसे समझे। लोगों ने उनसे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। चेले बाद में सोचने लगे। तब भीड़ ने, उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर की कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्यकर्म दिखाया है। हालेलुया। सो परमेश्वर भला है खुदा के लोगों। जो योजनाएं परमेश्वर हमारे विषय करता है वो लाभ ही की है, हानि की नहीं है। सो परमेश्वर ये चारों गॉस्पल में, मत्ती 21 में भी आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने हमें बुलाया है। मत्ती 28 आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने चेलों को ये दी, अधिकार तो मुझे दिया गया है, पर तुम जाओ मेरे नाम से चेला बनाओ, बेटा बेटी बनाओ। न्यू कॉवेनेंट में अब तो हम उसके बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर हमें बॉन्डेज से निकालना चाहता है, खोलकर गधी को और उसके बच्चे को खोलकर वो आज़ाद कर
अप्रयोजन यीशु मसीह इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर भला है खुदा के लोगों। और मालूम, और किसी और गॉस्पेल में पढ़ेंगे ना, उसमें साफ साफ लिखा है कि जब वो इस पाम संडे से निकला और जब वो अकेले में था, उसने यरूशलेम पर देखकर उसे रोना आया। He wept to see his own city। क्योंकि भविष्य की बातें जो दानियल भविष्यद्वक्ता ने 9 उसके आप 25, 26, 27 पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, यह बात आज पूरी हुई। अगर तुम इसे जानते कि दानियल भविष्यद्वक्ता मेरे विषय में क्या कह रहा था, आने वाले समय के विषय में क्या कह रहा था, तो तुम समझ पाते। पर ये सब चीज़ें 32 AD 6 अप्रैल बातें कह रहा है यीशु मसीह। उसी दिन बातें ये कह रहा है। और कुछ साल के बाद ही आक्रमण होता है और सब खत्म हो जाता है। ये यीशु मसीह यही बातें कह रहा था। उस आने वाले समय को अगर तुम सोच सकते, समझ सकते, तो शायद ऐसा नहीं होता। पर यीशु मसीह आज की सुबह हमारे दिल में आना चाहता है। खुदा के लोगों, हमने सुना ना कि यीशु मसीह हमारे दिल में आना चाहता है, क्योंकि वो हमारे जीवन का राजा बनना चाहता है। क्योंकि वो जानता है कि संसार में तुम अकेले हो, पर सच्चा पिता मैं हूं, सच्ची माता मैं हूं, सच्चा भाई जब खोजोगे तो मैं ही तुम्हें मिलूंगा, सच्चा दोस्त मैं हूं। हालेलुया। He wants to love you. He wants to take care of you. अपने जीवन को समर्पित कर दे यीशु मसीह के हाथ में। Trust him, for he is good and he is faithful. हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुदा के लोगों, मैं धन्यवाद करता हूँ।